आज हम ग्रेटर नेपाल के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपको देने वाले हैं कि इंडियन मीडिया इसके बारे में बात करने लगा। आप सबको पता है कि रिसेंटली टाइम पे ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा एक ऑफिस में लगाया गया था और नया नक्शा भी जारी किया है। इंडिया को इस बात का डर है नेपाल से कि नेपाल कहीं ग्रेटर नेपाल की जमीनें हमसे वापसी ना मांग ले। आज आपके साथ इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं जिसमें ग्रेटर नेपाल के मैप को लेकर काफी वावेला मचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब नेपाल भी अपनी जमीनों को वापसी लेने के लिए बात कर रहा है। तो आइए आज आपके साथ इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएको छु। आजको यो बसाइमा पनि तपाईँको माझमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। तसर्थ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि मैले मनमा राखेको छु। भारतका एकजना वरिष्ठ पत्रकार दिनेश के भोराले पनि ग्रेटर नेपाल सम्भव रहेको र ग्रेटर नेपालको भूभाग कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो भिडियो मार्फत सम्पूर्ण भारतका जनताहरूलाई लगायत नेपालका जनतालाई पनि जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले उसो त नेपालको बारेमा यसभन्दा पहिले पनि विभिन्न चरणका विभिन्न सकारात्मक भिडियोहरू बनाउँदै आउनु भएको थियो र अहिले पनि ग्रेटर नेपालको बारेमा नेपालमा चर्को बहस भइरहेको बेला र जसरी भारतको नयाँ संसदमा नेपालका भूभाग समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा भारत सरकारले राख्यो, त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा नेपालको सदनदेखि सडकसम्म चर्को विरोध भयो र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि चौतर्फी प्रचार भयो र यही सन्दर्भमा भारतका वरिष्ठ पत्रकारले पनि यसबारेमा आफ्नो मुख खोलेका हुन्। एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। दोस्तों, भारत में नई संसद के अंदर लगा हुआ अखंड भारत का नक्शा उसने पड़ोसी देशों के अंदर काफी हलचल मचाई है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान कड़ी प्रतिक्रियाएं आ गई हैं, लेकिन अब नेपाल एक कदम आगे बढ़ गया है। अब नेपाल ने अपना अखंड नेपाल का नक्शा लगा दिया है, यानी कि ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया है। नेपाल का जो डिवीजन हुआ था वो ब्रिटिश वार के टाइम में हुआ था, और जहां पर नेपाल का एक बड़ा हिस्सा नेपाल से अलग कर दिया गया था। उस हिस्सों के अंदर आपके गढ़वाल और कुमाऊं एरिया भी आते थे, तो दे वर सेपरेटेड। एक समय था कि जब वो नेपाल के राजा के अंतर्गत वो भाग आता था। ये सच है कि नेपाल का जो राज था वो कामरूप से लेके, यानी कि असम के एक पार्ट से लेके और वहां हिमाचल तक था, ये ग्रेटर नेपाल था। अब ये नक्शा लगा दिया गया है मेयर के ऑफिस में। दिस इज ए टिट फॉर टैट। अब चलिए नक्शा देख लेते हैं। ये है नक्शा। इसमें आप देखेंगे कि इसका नाम रखा गया है ग्रेटर नेपाल। जो नीला हिस्सा है वो अभी का नेपाल है। भारत ने जो कहने की कोशिश की कि ये अखंड भारत है, और उसमें प्रहलाद जोशी जो कि भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, संसदीय कार्यों के राज्य मंत्री कहा जाए, उन्होंने कहा था अपने ट्वीट के अंदर, संकेत स्पष्ट है अखंड भारत। जो शब्द लिखे क्या है, संकेत स्पष्ट है अखंड भारत। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों संतरियों सबकी लाइन लगी, आरएसएस की भी लाइन लगी, और मैंने सबसे पहले न्यूज टाइम के ऊपर इसका प्रोग्राम दिया था और कहा था कि भारत आग से खेल रहा है। आप पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी, संप्रभुता के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं। आप एक्सपेंशनिस्ट यानी कि विस्तारवादी नीति की घोषणा कर रहे हैं। ये उनको स्वीकार नहीं होगा। हर व्यक्ति जो बीजेपी का बाहर निकल के आता है संसद से, उन्होंने यही कहा कि यह अखंड भारत का नक्शा है। जब आग को बढ़ते देखा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से प्रतिक्रियाएं आते देखी और वहां पे ऑफिशियल प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान और नेपाल से आई, तो तब भारत सरकार ने रुख बदला और एक और झूठ बोला उसके बाद में। जी हां, भारत सरकार ने एक और झूठ बोला कि ये अशोक के जमाने का मैप है। अशोक के जमाने का मैप है? ये तो उसके ऊपर कहीं लिखा नहीं है कि अशोक के जमाने का मैप है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो सभी लोगों ने सामने आके, क्योंकि विपक्ष तो वहां था नहीं, बायकॉट किया था, उन्होंने लिखा था ये तो अखंड भारत का नक्शा है, और उन्होंने ट्वीट भी दिए इसके ऊपर। तो कौन उसके ऊपर अस्वीकार करेगा कि अखंड भारत नहीं था?
और बाद में अपने आप को इस झूठ को सत्य साबित करने के लिए, ताकि हमारी पोजीशन और एम्बेरेसिंग ना हो जाए, उन्होंने उसको अशोक के साम्राज्य का नक्शा बनाना शुरू किया। वो भी गलत है, मैं आपको बताऊं। अशोक का साम्राज्य इतना नहीं था जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर। जहां पर अशोक के साम्राज्य की सीमाएं हैं, इसमें सीमाएं कहीं दिखाई नहीं गई हैं। और उसमें साउथ के बहुत सारे हिस्से थे जो अशोक के साम्राज्य में उस समय नहीं थे, लेकिन यहां पर दिखाने की कोशिश की गई कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान से लेके और आगे पता नहीं कहां तक, थाईलैंड तक उनका लैंड था। ये तो म्यांमार और थाईलैंड के आगे चले जाते हैं। तो अशोक के साम्राज्य में म्यांमार और थाईलैंड कहां थे? यही झूठ है इनका, यही प्रपंच है इनका, यही इस सरकार का असली झूठ सामने आता है। क्योंकि अखंड भारत के नक्शे के अंदर थाईलैंड का हिस्सा भी आता है, म्यांमार पूरा आता है, श्रीलंका भी आता है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जवाब मिलता है नेपाल से। अब नेपाल के मेयर ने नक्शा टांग दिया साहब, ग्रेटर नेपाल। ये तो झूठ बोल रहे हैं कि अशोक का नक्शा उसको अपने बचाने के चक्कर में, लेकिन नेपाल ने कोई झूठ नहीं बोला। नेपाल का झंडा लिखा है और लिखा ऊपर ये ग्रेटर नेपाल है। नीला हिस्सा हमारे पास है, लेकिन लाल हिस्सा उसको हमें वापस पाना है, क्योंकि ये हमारे हिस्से थे। अब भारत सरकार क्या कहेगी? भारत सरकार ने झूठ बोला ना, ये अशोक का है, ये अखंड भारत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ने कहा अखंड भारत है, ट्वीट भी किए, रिएक्शन भी आई, अखबारों में निकला अखंड भारत है। सही बात थी। पाकिस्तान को क्या पता लगता था ये अखंड भारत है? उन्होंने यहां से सुना तभी तो कहा अखंड भारत है, और उनके विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रियाएं आई, बांग्लादेश के लोगों की और राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन नेपाल ने टिट फॉर टैट किया, रिएक्ट किया और कहा कि ये एरिया हमारा है सारा का सारा, हमें वापस करो और हमें ग्रेटर नेपाल फिर से बनाना है। लीजिए साहब, अब देखते हैं भारत सरकार क्या जवाब देती है। यही होता है जब आप अग्नि से खेलोगे, दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की संप्रभुता से खेलोगे, तो सामने से भी जवाब ऐसे आएंगे। कभी कभी भारत को क्या लगता है, इस समय के भारत को, ये जो अभी की सरकार है, कि ये सारे जो पड़ोसी देश हैं ये हमारे राज्य हैं, और ये इनके यहाँ जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको कभी भी डिसमिस कर सकता हूं। इसी भूल के चक्कर में सभी राज्यों के साथ, सभी देशों के साथ भारत ने अपने संबंध 5-7 साल पहले खराब कर लिए थे। फिर धीरे धीरे इन्हें अक्ल आती है कि ये तो भाई देश है, इनके साथ तो हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे अपने राज्यों के साथ ट्रीट करते हैं। ये कहानी है सारी की सारी एक किस्म से एरोगेंस की, अहंकार की, और पड़ोसी देशों से अपने संबंधों को खराब करने की। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने का। फीडबैक दीजिएगा। न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही नए एपिसोड आते हैं तुरंत आप तक पहुंच जाए। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया मन परेको खण्डमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली समक्ष सेयर गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्छ भारतका वरिष्ठ पत्रकार दिनेश के भोरा। उहाँ भारतमा बसेर पनि सधैँ नेपालको सपोर्टमा हुनुहुन्छ, अथवा नेपालको सपोर्टमा हुनु भनेको सत्यको सपोर्टमा हुनुहुन्छ। उहाँ सत्यको सपोर्ट गरेर बोल्ने भारतका एकमात्र पत्रकार भनेको दिनेश के भोरा हुनुहुन्छ। उहाँका अन्य भिडियोहरू तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने न्युज टाइम भनेर सर्च गर्नुहोला। हामीले लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौँ, त्यता गएर पनि लिङ्क खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तो बात है जून 2023 की, जब नेपाल ने कारनामा किया था। नेपाल के एक मेयर ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया था। ये मैप जब उन्होंने अपने ऑफिस में लगाया तो इंडिया के पड़हज्जे उड़ गए और इंडिया काफी टेंशन में आ गया कि यार कैसे नेपाल ने ग्रेटर नेपाल लॉन्च कर दिया, ये है क्या ग्रेटर नेपाल। आज उनको पता चला है कि भाई ग्रेटर नेपाल क्या है। ग्रेटर नेपाल के उस नक्शे को लगाने के बाद आज 1 साल हो चुका है। जून 2024 है, जून 2023 की मैं बात कर रहा था। 1 साल बाद भी आज इंडियन मीडिया इसके बारे में बात कर रहे हैं। और रिसेंटली इस जून के महीने
में उसकी बरसी मनाई गई और उसके बारे में ग्रेटर नेपाल का नया नक्शा जारी किया है। वो नया नक्शा भी जब जारी हुआ है तो इंडिया को उसकी भनक पड़ी और इंडिया काफी टेंशन में आ गया, कह रहा है कि यार इससे कैसे उन्होंने नया मैप जारी किया, हमने तो अभी तक उनको रिप्लाई नहीं दिया था और आज उन्होंने ग्रेटर नेपाल का नया नक्शा जारी किया। देखिए बात है कंसिस्टेंसी की। नेपाल जो है ना लगातार इस बारे में बात कर रहे, ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज उठा रहे, चाह रहे कि यार अच्छी तरीके से ग्रेटर नेपाल को हम लेके जाए, ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जो जमीनें हमसे ली गई थी वहां में वापसी मिलनी चाहिए, जो जमीनें उनसे वादा करके ली गई थी वो जमीनें उनको मिलनी चाहिए। और ये वादा कब किया गया था? 1816 में सगोली की संधि पे, फिर 1947 में, 1948 में और 1949 में उनके साथ जो धोखे किए गए थे, आज भी वो उन धोखों को याद रखते हैं। तो बात यहाँ तक थी कि ग्रेटर नेपाल के नक्शे को जब इंडिया वाले देखते हैं तो उनको थोड़ी सी टेंशन आ जाती है कि यार कहीं ये वापसी हमारी जमीन है, वापसी हमसे ना मांग ले, है जमीन है तो नेपाल की, बट ये लोग हमसे ना मांग ले। वेल, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।